गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 2 पढ़ रहे थे। वर्ण विचार, उसी का शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ, और जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो चलिए आज हम पहले ह्रस्व के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर मुख्यतः 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ए, ओ और री। दीर्घ स्वर, दूसरी पॉइंट है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब प्लुत के बारे में जान लेते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जो हैं, अधिकतर इनका प्रयोग वेदों, पुराणों, शास्त्रों में किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे ओम, सुनो, बहुत देर तक खींच करके जब बोलते हैं तो उसमें वो जो है शब्द होता है प्लुत स्वर। अब अयोगबा के बारे में जान लेते हैं। अयोगबा किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं और न व्यंजन, अर्थात स्वर और बिना व्यंजन के योग की ध्वनियाँ। अयोगबा उसे कहते हैं, वे ध्वनियाँ हैं जो न स्वर होती हैं न व्यंजन, अर्थात स्वर और बिना व्यंजन के योग की ध्वनियाँ ही अयोगबा कहलाती हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कौन कौन सी हैं? इनकी संख्या 2 है। ये कौन कौन सी? देख लीजिए, अंग, अह। अंग और अह जो हैं, यही अयोगबा है। अनुस्वार के बारे में देख लेते हैं।
इनका चिन्ह देखिए अनुस्वार का, ये चंद्र बिंदी ऊपर जो एक ठो लगती है यही अनुस्वार का चिन्ह है। अक्षरों के वर्णों के ऊपर एक बिंदी दिख जाए, लग जाए तो वो क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। नाक में बोलते हैं जंगल, मंगल, पतंग, तिरंगा आदि। इनको बोलने में नाक का प्रयोग किया जा रहा है। अनुनासिक के बारे में देखते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु, अनुनासिक जो है वही चंद्र बिंदु है। चंद्रमा के आकार का जो बिंदु वर्णों के ऊपर लगता है उसे ही चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं, हंसना, आँख आदि। इनको बोलने में जो है मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक किए। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। विसर्ग का जो प्रयोग है उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप, ये बिंदी विसर्ग दो बिंदु के रूप में होता है। जैसे प्रातः, मृगः, ह की ध्वनि दे रहा है तो ये जो है विसर्ग का चिन्ह। जैसे प्रातः, मृगः, रामः आदि, ह की ध्वनि दे रहा है जो बिंदी है जो दोनों, इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का होमवर्क नोट करिए, गृह कार्य में नोट कर लीजिए। स्वर के प्रकार को विस्तार पूर्वक लिखिए व याद करिए। स्वर के जो प्रकार हैं उन्हें विस्तार पूर्वक लिखना है और उसे याद कर लेना है। तो इस प्रकार ये वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।